हेलो, मेरा नाम शगुन है। मैं बदायूं यूपी से आई हूँ। पिछली साल फरवरी में मेरे सीने में दर्द हुआ था। एक दिन अचानक से मैंने कुछ दिन तक तो दवाई खाई पर मुझे उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर मार्च में जाके मेरे हस्बैंड ने मेरा एक एक्सरा करवाया। उसमें पता चला कि मेरा लेफ़्ट साइड का लंग्स में हवा भर गई है गिरने से। फिर मैं बरेली गई दिखाने के लिए, तो वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवम अग्रवाल करके। उन्होंने मेरे 4 बार ICD डाली बॉडी में, लंग्स में। उससे मुझे आराम तो मिलता था पर हर 6 महीने बाद मेरी बॉडी में दोबारा पड़ती थी वो। ऐसे मुझे बहुत दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी। मुझे ऐसा लगता था अब शायद मैं नहीं बचूंगी। पर एक दिन डॉक्टर शिवम ने मुझे बताया कि आप दिल्ली जाइए, मेदांता हॉस्पिटल में। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं बिलाल सर से मिली थी, उन्हीं ने मेरी सर्जरी करी। तो जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे मिलकर उनसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से समझाया था कि मैं कैसे कैसे ठीक होंगी। मुझे मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे से नॉर्मल वर्ड्स में समझाई, ताकि मैं जल्दी से, मुझे मतलब इतना डराया नहीं था, बहुत अच्छे से मुझे बताया ताकि मैं ठीक हो जाऊं। और वाकई वो बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी करी। ऐसे हुए 10-12 दिन हुए पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। मैं बहुत परेशान थी दर्द से, अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ और मैं 21 तारीख को 10 बजे घूमने भी लगी, एक दिन के बाद ही। शगुन जी हमारे पास रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स लेके आई थी। न्यूमोथोरैक्स एक कॉमन बीमारी है जिसमें छाती के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। ये एयर कहाँ से आती है? ये एयर लंग्स के उन एरिया से लीक कर जाती है जो कि कमज़ोर हो जाते हैं, और इनमें से कुछ एरियाज ज़्यादा कमज़ोर होके बलून लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिनको हम ब्लेब्स या बुल्ला करते हैं। शगुन जी को भी ऐसे ही बुल्ले थे जिनके फटनों के कारण से एयर जो है छाती के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती थी और वो उनको परेशान करती थी। अगर ऐसा बार बार होता है तो उसको हम रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। किसी भी न्यूमोथोरैक्स का प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें पहले चेस्ट ट्यूब डाली जाती है और चेस्ट ट्यूब डाल करके एयर निकाल दी जाती है और लंग्स अपनी पोजीशन में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से एयर तो बाहर निकल जाती है, बट ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, उसको कॉज को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। और अगर किसी पेशेंट में 2 बार से ज्यादा न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो ऐसे केसेस में उनकी कॉज को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, जो कि शगुन जी के केस में बुल्ले थे। तो इन बुल्लों के फटनों के कारण जो है एयर एक्यूमुलेट होती थी। तो अगर हम इस बुल्ले को कंट्रोल कर लें या उसको निकाल दें तो ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व की जा सकती थी। और यही हमने शगुन जी के केस में किया, जहां पर हमने दूरबीन के माध्यम से, जिसको हम लोग थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें 3 छोटे छोटे कटों के माध्यम से मरीज का अंदर जो वो एबनॉर्मल बुल्लस प्रोजेक्शंस हैं उनको हमने काट के निकाल दिया। और उससे क्या हुआ कि जो सोर्स ऑफ एयर लीक है वो खत्म हो गई। और उसके अलावा हमने एक और एडिशनल प्रोसीजर किया जहां पे हमने लंग्स को चेस्ट वॉल से चिपकाने की कोशिश की, जिसमें हम लोग प्लूरेक्टमी या प्लूरोडेसिस कहते हैं। तो शगुन जी का ये ऑपरेशन बड़े आराम से दूरबीन के माध्यम से ही हो गया। पुराने ज़माने में ये ऑपरेशन के लिए पूरा कट लगाना पड़ता था, बट आज की तारीख में थोरैकोस्कोपिक या वीडियो असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी की मदद से 3 छोटे कट्स में ही बड़े आराम से उनका ऑपरेशन हो गया। और अब वो बिल्कुल ठीक है, उनका लंग कंप्लीटली एक्सपैंडेड है और उनके न्यूमोथोरैक्स होने की चांसेस लगभग 0 हो चुकी हैं, एंड शी हैज़ रिटर्न टू हर नॉर्मल लाइफ। जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत परेशान थी, दर्द था मुझे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, घर वाले भी बहुत परेशान थे। आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके जा रही हूँ पूरी तरीके से। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। जो भी कुछ है वो यहाँ की अरविंद सर की टीम और बिलाल सर की टीम की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल मेंबर, डॉक्टर्स, नर्स, ऑल स्टाफ, सबके लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।